मैसेज है, मैं चाहूं कि रोजगार, चाहे उनकी 19,700 कर दो, आप उनके बारे में क्या निर्णय कब तक कर रहे हो? हमारी सरकार, वे बालक इतने परेशान है 2019 से और आज तक, उनके घनी बढ़क है और गरीबा का है बढ़क, अमीरा कहते हैं कि सिर्फ 50,000 नौकरियां, 50,000 नौकरियां की अगर डील भी करा तो 5 लाख वोट एक घर से रिजल्ट दे देगा। मेरे पास विषय है टीजीटी का, मेरे पास विषय है ग्रुप डी का और मेरे पास विषय है ग्रुप 56 और 57 का। ब्रीफली आपने नहीं जिक्र किया कमी की, जहां कमी हो, कमी पे तो मतलब 100 का 100 तो कोई भी नहीं होता, कहीं ना कहीं तो किसी में कमी है। ना भाई, मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा पबजी सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हरियाणा में ये इंटरव्यू बड़ा खास है और ये इंटरव्यू स्पेशल हरियाणा के युवाओं के लिए है। विषय है नौकरी, विषय है इलेक्शन और विषय है भाजपा, क्योंकि कांग्रेस का भी कोई जिक्र ही नहीं करना यहाँ पे। जिक्र इसलिए नहीं करना क्योंकि विषय या तो रोजगार है या भाजपा है या फिर इलेक्शन है। इन तीनों का रिलेशन कैसे होगा, अब आज बात करेंगे राई के हमारे विधायक श्री मोहन बडोली जी। विधायक जी नमस्कार। जयराम जी नमस्कार, राम राम, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत राम राम। विधायक जी कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आपसे मिलकर और ज्यादा ठीक। वाह जी वाह। अभी भाजपा का 19,840 बूथ है शायद, 19,812 19,812 पे आज एक दिन का आपका प्रोग्राम है, वहीं पे रहना, वहीं पे खाना, नाइट स्टे भी वहीं करनी। यो क्या दिमाग लगाया? ये भारतीय जनता पार्टी का जो 2024 का लोकसभा का चुनाव जी, जिसकी चर्चा आपने की है कि युवा भी है और चुनाव भी है और भाजपा का काम भी है जी, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार 10 वर्षों तक इस देश के युवाओं के लिए काम किया, इस देश के किसानों के लिए काम किया, इस देश के मजदूर, इस देश के गरीब आदमी के लिए, इस देश में किसी भी प्रकार का कोई भी काम कोई भी करने वाला है, उन सब के लिए जो सरकार ने अच्छी अच्छी योजनाएं चला के और देश में एक नई विकास की दिशा जो दी है, और जो प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था कि सोच बदलो देश बदलेगा, उस बात को जो फलीभूत करने का काम किया है और लगातार देश के मान सम्मान को, देश के गौरव को और देश की जो सामाजिक व्यवस्था, जो धार्मिक व्यवस्था, जो देश में जितने भी काम, जो एक विश्व गुरु देश हमारा रहा है, उस विश्व गुरु की तरफ देश को फिर लेके जाने के जिस भी प्रकार के काम थे, वो सारे काम लगातार 2014 से जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत सरकार ने काम किए हैं, उस भारत सरकार के किए हुए कामों को जनता के बीच में जाके बताने का और ये चर्चा करने का कि 2014 से पहले की जो सरकारें थी उनके काम करने का तरीका क्या था और 2014 के बाद की जो सरकार लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, उसका काम करने का तरीका क्या है। और हम लोगों से कोई वहां बूथ पर जाकर भाषण नहीं करते, लोगों से सिर्फ इतना सा निवेदन करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जन कल्याण की योजनाएं देश के लोगों के लिए चलाई, उसमें अगर आपको कोई कमी महसूस होती है तो उसको हमें बताएं, उसको भी भारत सरकार दूर करने का काम करेगी। और जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में भी इसी बात को कहा था कि जो 2019 का जब लोकसभा का चुनाव होगा तो अपने कामों को गिनती करवा के लोगों को बता के वोट मांगेंगे। आज जब 2024 का लोकसभा का चुनाव है, उसमें भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं उनको लोगों को बता के, जो विकास के काम किए, जो जन कल्याण के काम किए, जो प्रत्येक वर्ग के लिए अलग अलग योजनाएं चलाई, 393 ऐसी योजनाएं भारत सरकार की, हरियाणा सरकार की हैं जो जनता की भलाई की हैं, उन सब की हम चर्चा करते हैं, उन सब के बारे में लोगों से पूछते हैं और लोगों से ये भी निवेदन करते हैं कि अगर इसमें कोई कमी है तो उसको
सरकार दूर करेगी। आपको कोई कठिनाई इसमें है, किसी भी पॉलिसी में कोई किसी प्रकार का किसी को भ्रष्टाचार नजर आता है तो वो भी हम जनता से पूछते हैं। और आज हम बड़े संतुष्ट हुए क्योंकि जब हम बूथ पर गए तो लोगों ने जितनी भी योजनाएं थी उनकी सराहना की है, खुद से तारीफ करी है। गरीब का हक गरीब तक पहुंचा है, ये हमारी सरकार की उपलब्धि। जी, बहुत लंबा भाषण दे दिया नीरज जी आपने। तो चलो मेरा सवाल अभी शुरू है। आपने जिक्र किया कमी की, जहां कमी हो, कमी पे तो मतलब 100 का 100 तो कोई भी नहीं होता, कहीं ना कहीं तो किसी में कमी है। मेरा जो विषय है वो महंगाई पे नहीं है, क्योंकि अगर आदमी ने रोजगार मिल जाएगा तो 2 पैसे फालतू का सहन कर लेगा, कोई बात नहीं। टमाटर प्याज महंगे हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेगा अगर नौकरी मिल जाए तो। विषय ये है कि मुख्यमंत्री साहब ने कहा था कि भाई नौकरी देवांगे जैसे ही इलेक्शन से पहले नौकरी दे देवांगे। नौकरी के आपके हाथ में है और सारा सिस्टम आपके हाथ में है। थोड़ा सा मामला कोर्ट में भी गया है, जबकि हम जब कई बार देखा कोई क्रूशियल टाइम आता आप नौकरी दे भी दो हो, वो कोर्ट का मामला पता नहीं किस तरीके से आप हैंडल करो हो, या एजी साहब को क्या पट्टी पढ़ाओ हो और मैं फटाफट जाऊं कोर्ट में भर्ती निकाल लाऊं रिजल्ट दे दूं। मेरे पास विषय है टीजीटी का, मेरे पास विषय है ग्रुप डी का और मेरे पास विषय है ग्रुप 56 और 57 का। ब्रीफली आपने नहीं पता होगा उसका, फिर भी मैं आपसे यूं कहूं, अगर डील भी हो, डील का मतलब आपने तो चाहिए वोट ही है। आपने अब की बार जो 10,000 भर्तियां दी हैं, मैं गांव में पूछ कर आया, लोगों से पूछा भाई बालक बोले जी मेरा बाप भी यहाँ पे रेडी लगाया करता, मैं भी सब्जी की रेडी लगाया करता, मैं नौकरी लग गया। एक ने बोला जी मेरा बाप ऑटो चलाया करता, मैं नौकरी लग गया। एक जना ने बोला मेरा बाप मजदूरी करा करता जी, और मैं ईंट फेंका करता, मेरा बाप उछलाया करता, मैं नौकरी लग गया। बिल्कुल, मतलब उनकी भावनाएं, उनके घर देख लो ना, नौकरी नहीं, माँ बाप खुद शॉक्ड थे जी हमारा छोरा नौकरी लग गया, खुशी के आंसू। 10,000 हरियाणा में बड़ा बूम आया है, रहेगी सिर्फ 50,000 नौकरियां। 50,000 नौकरियां की अगर डील भी करा तो 5 लाख वोट, एक घर से 2.5 लाख, अच्छा जी तो ब्याह जाओ उस घर की 2.5 लाख, 5 लाख वोट। और इतना बड़ा बूम भाजपा लाश का है, वो भी महीने में अगर आप उन बच्चों की नौकरी दे दो, टीजीटी की, ग्रुप डी की और 56-57 की। कोर्ट में मामला है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी राहत देते हुए भी आप उनको सिलेक्शन दे। इसको बच्चे की सिर्फ एक ख्वाहिश है, आपने ब्रीफली नहीं पता होगा, मैं थोड़ा सा ही बताऊंगा। एक ग्रुप डी की भर्ती है, एक ग्रुप सी की भर्ती है 56-57 की। बच्चे ने कहा जी पहले 56-57 ना भर दो, फिर डी ने भर दियो ग्रुप डी ने, क्योंकि आप पहले डी ने भरोगे 56-57 में फिर भी बालक छोड़कर उसमें जाओगे या डी की खाली रह जाएगी, पहले बड़ी वैकेंसी भर दो फिर छोटी में अपने आप आ जाओगे। इस तरीके का आइडिया लगाकर, दिमाग लगाकर आप करते हो काम। वे बालक इतने परेशान है 2019 से और आज तक, उनके घनी बढ़क है, और गरीबा का है बढ़क, अमीरा का नहीं है। गरीबा का हो रहा है जी मारे तो खाने के बिलाले हो गए, माँ बाप ने कर्जा लेकर पढ़ा। मैं उनकी भावनाओं समझूं, इसीलिए मेरे पास विषय और कुछ है ही नहीं। ना तो आज कांग्रेस की भाषा बोल रहा है, आपने पिछली बार उलाना दे दिया जगदीप तो कांग्रेस की भाषा बोल रहा है, मैं बोलूं जी रोजगार की भाषा। ये जो बहुत बढ़िया सोच है, और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की भी यही सोच है कि जो चर्चा आपने की है जी, जो बात आपने कही है वो बिल्कुल धरातल की कही है, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के पास भी जो बातें जाती है वो भी धरातल की जाती है, और जो जमीनी स्तर पर काम करने वाला कार्यकर्ता है वो मुख्यमंत्री जी से मिलता है, वहां सारी बातें शेयर होती हैं। और आज मैं ये मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने जो ये कहा था कि इस चुनाव से पहले 54,000 से 58,000 बच्चों को जो नौकरी देने की बात है वो बिल्कुल मुख्यमंत्री जी देंगे। और वो नौकरी इसलिए नहीं देंगे कि चुनाव है, चुनाव तो 2 हैं। मुख्यमंत्री जी ने 1,10,000 से ज्यादा बच्चों को रोजगार देने का काम पहले कर चुके हैं जी, जो आज तक के इतिहास में जितनी भी सरकारें पहले रही हैं किसी भी सरकार ने इतनी नौकरियां देने का काम नहीं किया। और ये अब भी बहुत बड़ा काम जो होगा, और बहुत सारे गैंग हमारे हरियाणा प्रदेश में रहे हैं जो नौकरियां कैसे रुकें, बच्चों को रोजगार से कैसे वंचित रखा जाए, दुर्भावना के साथ जो कोर्ट का सहारा लेते हैं। विधायक जी सिर्फ इतना ही कहना सही नहीं है कि पिछली सरकारों से हमने भर्ती ज्यादा दे दी। अभी विषय में आपने एक एग्जांपल दूं, एक आतंकवादी 100 आदमियां ने मारा है, अगली सरकार ने कहा है हमारे 2 वोट हम देवांगे
वो 50 ना मार दे है, मैसेज कह दिया वो उसने तो 100 मारे थे, हम तो 50 मारे हैं। ऐसी कोई तो बात, ये जो आपके हाथ में है, अलग अलग विषय है, जो आपके हाथ में है, क्योंकि लोग उतने ही तड़प रहे हैं, उतने ही लोगों ने उसी रेशो से पढ़ाई करी है, लोग अपने घर भी बेच के पढ़ाई के चक्कर में, ट्यूशन लाइब्रेरी। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री की जी की बहुत बड़ी एक प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना इसी प्रकार से वो आई है, और देश के करोड़ों युवा बच्चों को रोजगार देने की उसमें बात है। और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में ये जो 14 तारीख है, 14 फरवरी जी, 14 फरवरी तक उसका रजिस्ट्रेशन होगा, और वो भी एक बहुत बड़ा काम होगा। हाँ। 1 लाख बच्चों को इस प्रकार से अपना काम करने के लिए, जो हाथ के दस्तकार हैं, उसमें 18 जातियां आएंगी, उसमें नाई, तेली, धोबी, लोहार, कुम्हार, जो हाथ के दस्तकार हैं, लकड़ी का काम करते हैं, लोहे का जाल बनाने का काम करते हैं, किसी भी प्रकार का जो अपने हाथ का दस्तकार है, उन ऐसे 1 लाख बच्चों को सरकार उनको काम करने के लिए जो एक आगे बढ़ाने का काम करेगी। युवा बच्चों की जो चिंता हमारी सरकार ने की है, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, और जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी योजना बना के भेजते हैं, उसको प्लस करके मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी काम करते हैं। जैसे आयुष्मान कार्ड जी, 1,20,000 की इनकम तक के आयुष्मान कार्ड बने थे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उसको बढ़ा के 1,80,000 गरीबी रेखा का दायरा रखा और उसका नाम दिया चिरायु कार्ड। तो जो योजना केंद्र से आती है उसमें प्लस करके मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आगे बढ़ाने का काम। एक विषय है ओपीएस का, मैं उसको उठाना ही नहीं चाह रहा, उसमें तनख्वाही बेसिक पे था 19,700, आज मुख्यमंत्री साहब ने 21,700 कर दिया, 2,000 बढ़ा दिया। हाँ, अभी मेरे पास मैसेज आज से लागू भी हो गया। बहुत सारे आगे फोन आए, यार 2,000 रुपए बढ़े, आज से ही बढ़े, पिछले साल से होना चाहिए था, वो होना चाहिए। मेरे पास वो विषय नहीं, मैं उस पर काम कांटा मार रहा हूं। मैंने चाहिए सिर्फ नौकरी। जो बच्चे फार्म भर रहे हैं, 40,000 बच्चे, 50,000 बच्चे, उनकी नौकरी, उनकी आप 19,700 कर दो, लेकिन उन्होंने दो पीछे घर तो आ जाए। मैं ये तनख्वाह बढ़ाने का एक अलग मैसेज है। मैं चाहूं कि रोजगार, चाहे उनकी 19,700 कर दो। आप उनके बारे में क्या निर्णय कब तक कर रहे हो? हमारी सरकार का भी जी, हमारी सरकार की नीति भी है और नियत भी है जी कि सबको रोजगार मिले, और सरकारी रोजगार की एक लिमिट है कि इतने अलग अलग जो उद्योग धंधे लगेंगे जी, उनमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। और हमारी सरकार ने पॉलिसी बनाई है कि इस प्रकार से अपने प्रदेश के अंदर किस प्रकार से बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए। अपने सोनीपत में ये मारुति का जो अभी आया है, यहाँ रेल कोच फैक्ट्री का आया है, यहाँ इतनी बड़ी बड़ी और बड़े बड़े नेता, विधायक, मंत्री आगे हैं जी, आगे। हमारे जींद का नहीं ऐसा सिस्टम जी, जींद में भी आएगा। और जो जींद में जो रास्ते, जींद में राजनीति होगी, जींद में रैली आऊंगी। जींद में जिस प्रकार से सड़कों का निर्माण हुआ है, जब तक रास्ता नहीं होगा आएगा कैसे? तो हमने लोगों की पहुंच को आसान बनाने का काम किया है। आज जींद जिस प्रकार से दिल्ली से जुड़ी है जी, कम से कम 1.5 घंटे की कटौती उसमें रहेगी। जो आदमी 3 घंटे में जींद से दिल्ली पहुंचता था, आज वो 1.5 घंटा में दिल्ली पहुंचेगा। तो 1.5 घंटे की बचत उस आदमी को होगी, और वो दिल्ली का व्यापारी जींद भी व्यापार करने के लिए जाएगा। इसलिए हमने आसान रास्ते सभी किए। और देश में, लेकिन प्रदेश में जींद सफेद और पानीपत का तो रास्ता हो है जी, हमारा टूटा हुआ है। जींद सांसद साहब का इंटरव्यू कर लिया, हाँ उसको छोड़ा कराएंगे 10 मीटर का, उस पे नहीं घास कुछ भी हो रहा। वो 4 लेन मार्ग बनेंगे, बिना दिक्कत बनेंगे जी। अगली बार की वोट मांगने की कोशिश है। देश में जो आज विकसित भारत बनने की ओर देश बढ़ा है, नौकरी दे दो जी, विकसित हो जाओगा। ये नौकरी भी देंगे और रोजगार फरवरी में रिजल्ट आ जाऊंगे, काम भी देंगे। ये हमारी सरकार की जो नीति है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। सबके क्या भर्तियां कैंसिल तो नहीं होंगी? कोई भर्तियां कैंसिल ना हमारी पीछे हुई ना आगे होंगी। और हमारी सरकार की जो प्रक्रिया है मेरिट के आधार पर नौकरी देने की, वो हमारी निरंतर जारी रहेगी। उसमें कहीं कोई कमी भी आती है, उसको दुरुस्त करके हम देने का काम करते हैं। आपके पास वो पद है, भाजपा का प्रदेश महामंत्री है, वो पद है। कोई भी फाइल शुरू होगी, कोई भी सर्वे होगा, तो शुरुआत आपसे होनी है। जो इंटरव्यू पहला मैं भर्तियों का आपसे करूं, अब जहां जहां आप कहोगे भाई उड़े चला जा, उड़े चले, मैं उड़े भी चला जाऊंगा, लेकिन बढ़कर है नौकरी नहीं मिली तो जी मैं आपके पीछे पड़ जाऊंगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार, सभी बच्चों को रोजगार, सभी बच्चों को हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, ये हमारी सरकार का पहले से ही इस प्रकार की सोच रही है कि हम प्रत्येक
आखिरी टील तक पानी पहुंचाने का जिस प्रकार से काम किया है, नौकरी जी। उसी प्रकार से पानी बुनी जो नौकरी दे अंतिम दो। व्यक्ति है समाज का, उसके घर तक भी नौकरी पहुंचाने का काम ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल पानी तो SYL से आना है, लेकिन आपकी आम आदमी पार्टी के लिए बंदी को ना पानी भी नहीं करता होगा, वो तो फिर झूठे लाले देने वाली बात ये सारे काम हमारी सरकार करेगी और आप विश्वास रखिए। SYL का पानी आ जाएगा जी। SYL का पानी नहीं, पानी अच्छा, और भी कोई भी आ दूसरे जाए। रास्ते से आएगा। अच्छा, अगर उस रास्ते से हिमाचल नहीं से आएगा तो आओगे? दूसरे रास्ते से भी आएगा। आ और जाओ। हमारी सरकार की सोच यही है, हम काम की तरफ हमारा टारगेट रहता है, रास्ता कोई भी हो हमने काम के ऊपर। आज मैंने सुबह एक वीडियो डाली, भाई मैं किसी मंत्री को जाऊं तो आपके मैसेज दिखाऊं जय श्री राम करके, आप मेरे पास मैसेज छोड़ दो। 12,000 लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेज आ गए जी। मैं स्क्रॉल कर करके छिक गया, 12,000 लोगों के मैसेज आ गए। सिर्फ नौकरी चाहिए, नौकरी दे दो। वे आपकी महंगाई ने भी उठ लेंगे, वे आपके पानी ने भी देख लेंगे, वे सारी समस्याओं पे पानी फिर जाओगा। नौकरी चाहिए बड़का। हमारी सरकार की सोच है, हमारी सरकार का काम है और ये हमारी सरकार की प्राथमिकता भी है कि हम सबको काम देंगे, सबको रोजगार देंगे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि इस देश के युवाओं के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए, इस देश के गरीब के लिए, इस देश के किसानों के लिए ये सरकार पूरी लगन के साथ इसी प्रकार से काम करती रहेगी। MP के इलेक्शन से पहले रिजल्ट आ जाऊंगे जी। बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे। आप चाहे बात नहीं कितने ले जाओ, मैंने रोजगार पे लेनी है। 2 और 2 4 रोटी, भूखे आदमी ये दिखो और कुछ नहीं दिखता। ये सबको रोजगार, सबको काम मिले जी, तभी देश ये विकसित रास्ते पे बढ़ेगा और उस तरफ हमारी सरकार काम करे। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया विधायक, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई ये वीडियो आपने किसी लगी और इसे सवाल पेंडा नहीं छोड़ेंगे भाई, सारे विधायकों के पास, सारे सांसदों के पास। अरे मौका लगे था भाई मुख्यमंत्री जी तक भी आप जावांगे, यो सवाल और कोई मुद्दा नहीं। फिलहाल धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू मेरे भाई।